हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेनिया इन लाइव। अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती। आज जो है हम पार्ट ए करने जा रहे हैं, पार्ट 8 ऑफ द चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कोऑर्डिनेशन, एंड दिस चैप्टर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं विद कोऑर्डिनेशन डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच a manager synchronizes the activities of different departments towards the achievement of a common goal। सीधी सी बात है, अलग अलग डिपार्टमेंट अगर अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। Suppose there are few departments in an organization। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है। और फिलहाल हम इन चार का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो अगर परचेज डिपार्टमेंट को कुछ खरीदने जाना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा पैसे के लिए बोलने। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला क्या बोलेगा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता परचेज करने के लिए। ठीक है, और मैं इतने ही पैसे दे पाऊंगा, इतने में जो खरीदना है खरीद लो। तो अब परचेज डिपार्टमेंट मार्केट में गया, देख रहे हैं सामान बहुत महंगा मिल रहा है, वो जो है बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाया। ठीक है, तो अब परचेज डिपार्टमेंट के पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट के पास गया कि भैया मुझे रॉ मटेरियल दो, मुझे जो है प्रोडक्शन करना है। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, मुझे जो है फाइनेंस वालों ने पैसे नहीं दिए और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से आपको रॉ मटेरियल ला के दूँ, इतना सा ही है, ये लो ये ले जाओ। तो परचेज डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल ही कम आया। अब जब रॉ मटेरियल कम आया तो उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। बल्ले बल्ले कैसे हो गए? अब उसको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो है अब काम चोरी कर सकता है, यहाँ पे उसको प्रोडक्शन कम करना होगा। प्रोडक्शन कम करने के बाद जब सेल्स डिपार्टमेंट वाला बोलता है कि मुझे जो है भैया जो प्रोडक्शन किया है वो दो, मुझे बेचना है जा करके। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बोलता है कि मेरे पास तो इतना ही रॉ मटेरियल था, मैंने इतना ही बना दिया है, लो इसी को जाके बेचो। तो अब सेल्स डिपार्टमेंट वाला जो है अपना टारगेट कंप्लीट कर नहीं पाता, उसको पैसे मिलते नहीं है। अब पैसे मिले नहीं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले पैसे कहाँ से लेके आएंगे? तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले पैसे लाके फाइनेंस डिपार्टमेंट को देंगे तभी तो उनके पास पैसे आएंगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी पैसे नहीं है। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग जो है डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सब जो है टारगेट की तरफ ओरिएंटेड नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल था वो हैम्पर कर गया, वो जो है हम अचीव नहीं कर पाए। इसीलिए बोला गया है ये जो कोऑर्डिनेशन है ये सारे मैनेजर्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को बांध के रखता है एंड सिंक्रोनाइज कर देता है इन सारी एक्टिविटीज को, ताकि सारे डिपार्टमेंट्स एकजुट होकर के एक दूसरे का साथ दे करके क्या करें, कॉमन गोल को अचीव करें। Coordination is the force that binds all the other functions of management। तो अभी हमने ये चीज देखी कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है। कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट्स को सिंक्रोनाइज करके बांध के रखता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो POSDC है, इन सब को भी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। अगर जो है इन सारे फंक्शंस के बीच में भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो हमारी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं हम रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन। एग्जाम में जो है हम कोऑर्डिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स आर सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज, हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज, यूनिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स, अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड बाइंडिंग फोर्स। अगर ये कुछ कीवर्ड्स, अगर ये कुछ वर्ड्स मेंशन हैं आपके क्वेश्चन में, तो आप सीधे सीधे आंसर को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो है हमारा कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आफ्टर द कॉन्सेप्ट वो यही है टॉपिक, दैट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ये वर्ड बना है असेंशियल से। मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन को जो है हम असेंशियल क्यों बोलते हैं, उसके रीजंस आइए अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नीडेड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इसलिए जो है कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। एंड ऑल्सो नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अब हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट नीडेड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे फंक्शंस 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मास्टर प्लान एंड डिपार्टमेंटल प्लान, ठीक है। जो हमने मास्टर प्लान बनाया है उसी के अकॉर्डिंगली हमें हर एक डिपार्टमेंट का भी प्लान बनाना होगा, ठीक है। मास्टर प्लान कुछ और है और डिपार्टमेंट के प्लान्स कुछ और हैं, तब भी क्या होगा, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग में कैसे जरूरी है, रिक्वायर्ड बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, अब ये जो है आप सिंपल वर्ड्स में पावर समझ लो, नेक्स्ट जब हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी, एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायर्ड बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। पावर ज्यादा दे दी, जिम्मेदारी कम है तो मिसयूज हो जाएगा, काम नहीं करेंगे, बैठ के टाइम वेस्ट करेंगे। पावर कम है, जिम्मेदारी ज्यादा है, तब भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास तो पावर ही नहीं थी, हम तो इसके रिगार्डिंग कुछ कर ही नहीं पाए। एंड अकाउंटेबिलिटी, तो जो आपके लोअर लेवल पे हैं, आपसे लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनसे जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको यही बोलेगा कि मुझे जो है आपने काम तो दे दिया लेकिन जो है ये चीज करने के लिए आपने पावर नहीं दी, तो हम जो है इस काम को नहीं कर पाए। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज स्टाफिंग, अचीव बैलेंस बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटीज ऑफ पर्सनल। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टाफिंग में, क्योंकि जो जॉब की जरूरत है, मतलब कि मान लो जो पोजीशन वेकेंट है वहां पे जो भी क्वालिटीज की जरूरत है वो एक्चुअली में पर्सनल में जिसको भी आप हायर करने जा रहे हो प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर तालमेल होना चाहिए कि जो हमारी जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग हम पर्सन को हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग, तो जो सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, इन सब के बीच में भी, ठीक है, रिक्वायर्ड बिटवीन सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो सुपरविजन में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, मोटिवेशन में भी एंड लीडरशिप में भी। अगर जो है कोऑर्डिनेशन यहाँ से हटा लिया गया तो फिर जो है यहाँ पे डायरेक्टिंग का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। हम कुछ बोल रहे हैं, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो फिर डायरेक्टिंग भी यहाँ पे फेल हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यहाँ पे जो है हमें इंश्योर करना है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो हमारे एक्सपेक्टेड, हमारे प्लान रिजल्ट के हिसाब से हैं या नहीं। तो एक्चुअल को अचीव करने के लिए, मतलब एक्चुअल रिजल्ट जो हैं उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हिसाब से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा एक्चुअल जो है प्लान के बराबर आ सकता है, ठीक है। तो हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लान हमने बनाया, अगर प्लान के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजिंग नहीं किया, ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग हमने स्टाफिंग नहीं की, स्टाफिंग के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्टिंग नहीं की, एंड डायरेक्टिंग के हिसाब से जो है जो रिजल्ट आया वो हमारा अगर प्लानिंग से बहुत अगर डेविएट कर रहा है तो फिर जो है कंट्रोलिंग यहाँ पे फेल हो जा रही है।
तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारे फंक्शंस भी एक दूसरे के हिसाब से परफॉर्म होने चाहिए। जो प्लान बना है उसी के अकॉर्डिंगली आप बाकी सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करो, तभी जो है आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सकते हो। एंड ये तभी पॉसिबल है जब सारे फंक्शंस के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपका जो है कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अब हम टॉप लेवल देख लेते हैं। नीड्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकम्पलिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत है, किस चीज के लिए? जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज इंश्योर करने के लिए हमें यहाँ पे टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। नेक्स्ट, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। तो आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल जो किया था उसमें जो है हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, जितने भी डिवीजन होंगे, इन सबके बीच में क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जो है काम पूरा हो पाएगा। अदरवाइज डिपार्टमेंट्स आपस में झगड़ा करते रह जाएंगे एंड जो हमारा फाइनल टारगेट है, जो हमारा मेन एम है, जो हमें गोल अचीव करना है, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, and the last one is lower level. तो lower level coordination in the activities of workers to ensure work progress as per plan. तो हमें क्या करना है? जितने भी वर्कर्स हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उनके वर्किंग में भी क्या करना है? कोऑर्डिनेशन को लेके आना है, ताकि जो टारगेट हमने सेट किया है वो टारगेट जो है अचीव किया जा सके। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा नेचर और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के। तो हमारे पास ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं, हमें इन 6 पॉइंट्स को पढ़ना है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, सेकेंड यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, फोर्थ इज परवेसिव, next responsibility of all managers, and the last one is deliberate function. Let us discuss them. First point, coordination integrates group efforts. It ensures that all people work in one direction to achieve organizational goals. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में वर्क करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉइज टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 के बीच में कंफ्यूजन हो रही होगी। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उन सबको आपको एक ही डायरेक्शन में वर्क कराना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। एंड सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और इन डिपार्टमेंट्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको आपको यूनाइट करना है, आपको एक साथ बांध के रखना है ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में आपको ये कह रहा है कि आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है एंड पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहा है कि आपको सारे लोगों को यूनाइट करके रखना है, बांध के रखना है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका पॉइंट नंबर 2 में फॉलो कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, इसको जो है हमें लगातार करते रहना है। प्लानिंग किया,
टिल जो है आपका कंट्रोलिंग, हर समय जो है हमें क्या करना है, प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन को करते जाना है। कोऑर्डिनेशन जो है रुकता नहीं है, इसको हर समय हमें करना है, चाहे वो हर कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर लेवल पे परफॉर्म करना है, हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म करना है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है तब तक जो है हर समय हर वक्त हमें कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना है। अगर हमने कोऑर्डिनेशन परफॉर्म नहीं किया तो वहीं पर जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोएस, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट ये सब दिखने लगेगा। पॉइंट नंबर 4, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, आपका एक परवेसिव फंक्शन है जो यूनिवर्सल इन नेचर होता है एंड आपको हर जगह हर समय इसको परफॉर्म करना है, चाहे वो किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, आपको इवन अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना है। जैसे मान लो आपकी फ्रेंड सर्कल है, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दोस्तों के बीच में झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें ये इंश्योर करना है कि कोऑर्डिनेशन जो है हर जगह है, इसलिए कोऑर्डिनेशन को परवेसिव फंक्शन माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ठीक है, तो हर लेवल पे हर मैनेजर की, इवन हर एक बंदे की जिम्मेदारी है कि वो कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करे। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। हर मैनेजर की जिम्मेदारी क्या है कि वो कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करे। And point number 6, coordination is a deliberate function। ठीक है, ये जो है अंदर की इच्छा आपकी होनी चाहिए, आपसे जबरदस्ती कोऑर्डिनेशन नहीं करवाया जा सकता है। कुछ समय के लिए जबरदस्ती आप जो है किसी से बात कर सकते हो, ठीक है, किसी के साथ रह करके काम कर सकते हो, बट जो है अगर आप दो लोग जो है एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं तो वहां पे जो है जबरदस्ती ये नहीं किया जा सकता कि आप दोनों एक दूसरे का 100% सपोर्ट करो। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब आप अपने मन से करना चाहो। ये एक डेलिबरेट फंक्शन होता है, ये हर एक एम्प्लॉय का एक वॉलेंट्री एफर्ट होता है जो वो खुद से पुट करना चाहता है। Coordination is a conscious effort on the part of every manager. It is voluntary effort of employees to help one another. तो कोऑर्डिनेशन क्या है, हर एम्प्लॉय का वॉलेंट्री एफर्ट होता है कि हम जो है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में 3 पॉइंट्स ही हमें पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है आपका ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की नीड भी बढ़ेगी। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा चाहिए, अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन कम होगा तो भी चल जाएगा। मीन्स कोऑर्डिनेशन तो आपको चाहिए ही, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होते जाएगा वैसे ही आपको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा थाली होगी तो बजेगी ही। ठीक है, अगर एक थाली रखी है तो वो किससे लड़ेगी, वो तो किसी से नहीं लड़ेगी, तो बजेगी भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो अगर वहीं पे ढेर सारी थालियां रख दी जाए तो वापस में टकराएंगी, बजेंगी। तो यही चीज़ है, इसी को जो है हमें कोऑर्डिनेट करना है। ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंपैरेटिवली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंपैरिजन में हमें कम कोऑर्डिनेशन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो जितने ज़्यादा फंक्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं उन सारे फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सिर्फ 2 फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो सिर्फ उन 2 फंक्शन के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन करना है, लेकिन अगर आप 5 फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो तो
तो आपको 5 फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है। यहाँ पे जो है आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा है कि अगर ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होंगे तो आपको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए, अगर कम डिपार्टमेंट होंगे तो कम कोऑर्डिनेशन चाहिए। जैसे मान लो सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट है तो उन दोनों के बीच में कम कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू द 5 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अगर 5 डिपार्टमेंट्स हैं तो 5 डिपार्टमेंट्स के बीच में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। अगर जैसे आप नॉर्मल जो है लेमन लैंग्वेज में अगर समझना चाहो तो उसको समझ सकते हो, जैसे 2 दोस्त हैं, ठीक है, तो 2 जो है आपस में समझौता कर लेंगे, लेकिन वहीं अगर 5 है तो 5 में क्या होगा, 5 लोगों में तालमेल बैठाने में ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर जो है अगर 5 फंक्शंस हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है एज कंपेयर टू 2 or 1 function. And the last point is specialization. ठीक है, स्पेशलाइजेशन पॉइंट में आप ये समझ लो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन अगर जो है जो ढेर सारे स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इन दोनों का अगर ओपिनियन टैली नहीं किया, इन लोगों का अगर ओपिनियन एक दूसरे के अगेंस्ट है तो यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन के थ्रू हमें ये इंश्योर करना है कि जितने भी एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो आपस में तालमेल बैठा करके काम करें, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करें, ताकि जो है वो सब मिल करके किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आ पाएँ एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल वो अचीव करने में हमारी हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये जो है एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का लास्ट टॉपिक था। हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो है सिर्फ इसका एक वीडियो बचा हुआ है, दैट इज क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें जो है मैंने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो आप जो है इसका MCQ पार्ट मिस मत करना। उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको जो है वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Till that, keep studying, keep rocking, have a good day, bye bye.